मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माता स्वयं तुम्हारे समक्ष तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, लगभग 2:30 के करीब एक स्त्री तुम्हारे घर के पास आई और उस स्त्री ने बच्चे जो काला जादू करने में निपुण है, उसने तुम्हारे घर के बाहर कुछ खोदने का प्रयास किया और उस खोदने के प्रयास में बच्चे उसने एक काले कबूतर को बच्चे मारकर उसकी बलि देकर उसके नीचे गाड़ का प्रयास की स्वयं तुम्हारी जमीन के नीचे बची। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि वह स्त्री अपने इस काम में नाकाम हो गई। जब तुम्हें लगा होगा लगभग 2:30 के बज रहे होंगे, ऐसा बेटा समय हो रहा था, उस समय तुमने यह महसूस किया होगा कि कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। हाँ बच्चे, जिस काले कुत्ते को तुम रोज भगाते हो, अक्सर रोटी भी डालते हो, लेकिन वही कुत्ता बच्चे तुम्हारे लिए शुभ चिंतक महसूस हो, एक दूध की तरह बच्चे, वाया एक काल भैरव की तरह वह उसके पास भौंका, उस स्त्री के पास जाकर भौंका उसने, और वह स्त्री वहां से दमदमा कर भाग गई बच्चे, ताकि कोई मोहल्ले वाले उठ ना जाए, कोई इंसान तुम्हारे घर से ना उठ जाए। मेरे प्यारे बच्चे, वह वहां से भागी और वहां भागने के बाद सुबह ही बच्चे वह अपने गुरु के पास गई। उस गुरु से बच्चे वह अपने गुरु के पास जाकर उनसे सवाल करती, उनसे बोलती कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाया है गुरुजी, जो मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहा है। यह व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतना समर्पित है कि उसके कारण मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। मैंने उसके परिवार, उसके घर और उसके जीवन से जुड़ी हर जानकारी जुटा ली है कि उसके घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं और कौन क्या क्या करता है। हाँ मेरे बच्चे, इस स्त्री ने तुम्हारे घर के बारे में हर एक सदस्य के बारे में जानने का प्रयास कर लिया है और हर एक सदस्य का यह नाम जानती है, कौन तुम्हारे घर में क्या करता है क्या नहीं, सब कुछ जानती है, और उसने अपने गुरु के पास जाकर यह सब बातें बता दी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उस गुरु से उसने मार्गदर्शन मांगा है। उसने कहा है गुरु जी से कि गुरु जी मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इसको अपने मतलब के बीच में से, अपने रास्ते से हटा सकूं। ऐसा बच्चा उस गुरु से बोला है इसने। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि उसके गुरु ने उससे क्या बोला? उसके गुरु ने हमेशा उसे शिक्षा दी, उसे हमेशा बताया कि यह काम गलत है, किसी को नुकसान पहुंचाना और इन तंत्र विद्याओं की शक्तियों का उपयोग कर किसी भोले भाले इंसान और जो सच्चा व्यक्ति है उसके ऊपर प्रयोग करना सही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके गुरु जो अपनी आयु और अनुभव के कारण उसे बार बार समझाते आए हैं कि ऐसे काम करना गलत है। इस बार बच्चे उस स्त्री पर वह क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और ध्यान में उस व्यक्ति का चेहरा देखा, मतलब बच्चे तुम्हारा चेहरा देखा जिसके विरुद्ध यह स्त्री साजिश कर रही थी, मतलब तुम्हारे खिलाफ बच्चे जो साजिश रच रही है। तुम्हारा चेहरा गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद करके देखा। मेरे प्यारे बच्चे, गुरु को तुरंत ही आभास हुआ कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, अपनी काली माँ के अनंत भक्त हो, और उन्होंने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा कि तूने अपनी शक्तियों का सदैव तू प्रयोग किया है। मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, चेताया था कि तंत्र और सिद्धियों का उपयोग सदैव दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह शक्तियाँ दूसरों का हित करने के लिए नहीं दी जाती, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तूने निर्दोषों को दुख दिया, उनकी राह में कांटे बिछाए और अपने अहंकार में इतनी हो गई कि तुझे सही और गलत का बान ही नहीं रहा। मेरे प्यारे बच्चे, गुरु ने उसे बहुत डांटा, लेकिन बच्चे गुरु ने उसे यह भी कहा कि लेकिन इस बार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू यह समझ नहीं रही है कि जिस व्यक्ति को तू नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह माँ काली का प्रिय भक्त है और माँ स्वयं उसकी रक्षा कर रही है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि इस बार तूने इसे चुनौती देने की कोशिश की है,
जिसे तूने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है वह बहुत शक्तिशाली है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके गुरु ने उसको समझाया कि इस पवित्र आत्मा का हित करने का विचार मन से त्याग दे, वरना इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, और गुरु ने उससे आगे भी कहा कि तूने जो कबूतर की बलि दी है उसका पाप तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। तेरे द्वार किया गया हर गलत कर्म तेरे ही अंत का कारण बनेगा। अब भी समय है, रुक जा, अपने कृत्यों का पश्चाताप कर और मेरी बात मान, वरना मांग काली स्वयं तुझे दंत करेंगी और तेरा अंत अत्यंत पीड़ादायक होगा। मेरे यारे बच्चे, उसके गुरु ने उसे बहुत समझाया और उसे चेतावनी से समझाने की कोशिश की। वस ही अपने अहंकार और क्रोध में जल रही थी। उसने सोचा कि गुरु तो सदैव मुझे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूं। मुझे जो करना है वह मैं करके रहूंगी। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि कोई देवी देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे प्यारे बच्चे, उसके गुरु समझ गए थे कि यह स्त्री अपने घमंड में है। उसके गुरु ने साफ उस स्त्री से कह दिया, उस औरत से कह दिया कि तेरा यही घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह व्यक्ति माँ काली का वक्त है। माँ काली साक्षात उसके जीवन में उपस्थित है। उनके भक्त के विरुद्ध दी गई कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। महाकाली स्वयं उस वक्त के हर शत्रु को समाप्त कर देती है। मेरे बच्चे, अब भी समय है, अपने कर्मों पर विचार कर और इस अंधकार से बाहर निकल, वरना माँ काली तुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, उस स्त्री की हर योजना असफल हो चुकी है। मैंने उसे अपनी हर जाल में उलझने दिया है। अब मैंने यह सुनिश्चित किया है कि उसका कोई भी प्रयास तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह संसार कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगे। वस्ती जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनना चाहती थी, अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुकी है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर रखा है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगे। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, तुम चिंता ना करो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। धर्म और सत्य के मार्ग पर तुम तो अड़क रहे हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। कभी अपने मार्ग से विचलित मत हो। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे जीवन में घटित होने वाली बातों के बारे में बताती हूँ। तेरे जीवन में तेरे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आत्मविश्वास और शक्ति का जागरण। इस महीने के भीतर आत्मविश्वास की एक नई लहर आएगी। जो भी बाधाएं तुझे रोक रही थी वे अब तुझे और कमजोर नहीं कर पाए। मैं तुझे अपनी शक्ति का आभास कराऊंगा कि तेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर परिस्थिति में लड़ने और जीतने का सार्थ देगी, सामर्थ्य देगी। बच्ची, हाँ बच्ची, आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ तेरा मन बहुत समय से अशांत है, लेकिन अब मैं तेरे जीवन में समृद्धि का प्रकाश करने वाली हूँ। तेरे जीवन में तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलेगा। जो कार्य हुए थे वह पूरे होंगे। धन के लिए नए स्रोत खुलेंगे और तेरा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। बच्चे, हाँ बच्चे, जो लोग तुझसे छल कर रहे हैं या तुझे अपना समझने का दिखावा कर रहे हैं, उनका असली चेहरा जल्द ही तेरे सामने आएगा। मैं तुझे संकेत देती हूँ कि कौन तेरा सच्चा होगा, कौन तेरा अपना होगा। इस महीने तुझे समझ में आ जाएगा कौन तेरे साथ धोखा कर रहा है। यह सब बच्चे, हर छल तेरे सामने होगा और मेरे बच्चे, सच्चे और झूठे लोगों के बीच का फर्क स्पष्ट रूप से तुझे इस महीने दिखाई देने लगेगा। तेरी भक्ति और साधना का प्रभाव अब और गहरा होगा। मैं तुझे अनुभव संगीत कराऊंगा और शक्ति का संचार होगा। तेरी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान होगी और तू आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेगा। बच्चे, जो परेशानियां तुझे लंबे समय से सता रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तेरे ऊपर से हर बुरा प्रभाव, हर नकारात्मक शक्ति का अंत निश्चित है। बच्चे, तू स्वयं महसूस करेगा कि तेरे
जीवन में रोशनी बढ़ रही है और अंधकार खत्म हो रहा है। इस महीने तुझे ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। यह अवसर तेरी मेहनत और काबिलियत का फल होगा। इसे पहचानने और इसका लाभ उठाने के लिए तैयार रह। बच्चे, परिवार और मित्रों के साथ बता दूं बच्चे, तेरे रिश्ते और मधुर होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां थी वे अब समाप्त होंगी। तू अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल समय बताए बच्चे। लेकिन यदि तुझे किसी काम में धन लाभ की उम्मीद है तो यह महीना तुझे निराश नहीं करेगा बच्चे। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी वे हट और तुझे अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा बच्चे। मैं तुझे संकेत भेजूंगी जो तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तुझे अनुभव होगा कि तेरा जीवन केवल संसारी गतिविधियों का सीमित नहीं है। तू एक विशेष कार्य के लिए इस संसार में आया है और अब वह उद्देश्य तुझ पर प्रकट होगा बच्चे। तू चिंता न कर। जो लोग तुझे धोखा दे रहे हैं वे अब तुझसे दूर होंगे। उनकी सच्चाई तेरे सामने प्रकट होगी और मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू उन लोगों को स्वयं बचा सके। तेरी मानसिक अशांति का अंत होगा। मैं तेरे मन और आत्मा में ऐसी शांति इसका संचार करूंगी जिससे तू हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सके बच्चे। जो भी अच्छे कर्म तूने किए हैं उनका शुभ फल तुझे मिलने वाला है। मैं तुझे इस बात का आश्वासन देती हूँ कि तेरा हर नेक काम तुझे सफलता और आनंद प्रदान करेगा। तुझे जो कार्य असंभव लगते थे वे अब सरल और सहज हो जाएंगे। तेरी राह में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त होंगी। मैं तेरे को सुगम बनाऊंगी बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर। इस संसार में तेरे अपने होने का दावा कर सकते हैं लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है बच्चे। जो व्यक्ति तेरा सच्चा अपना है वह तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कुछ लोग जिन्हें तू अपना मान बैठा है वास्तव में वह तेरे शुभ चिंतक नहीं है। वे तेरे साथ केवल स्वार्थ के कारण है। मैं तुझे संकेत दूंगी कि कौन तेरा सच्चा है और कौन तेरा अपना बच्चे। जो तेरे दुख में तेरा साथ देता है वही तेरा अपना है। जो तुझे गलत मार्ग पर जाने से रोकता है वही तेरा शुभ चिंतक है। जो तेरी सफलता से खुश होता है वही तुझसे सच्चा प्रेम करता है। जो तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है वह तेरा अपना नहीं है बच्चे। इस महीने तुझे सत्य समझ में आएगा कि जो लोग केवल स्वार्थ के कारण तेरे करीब हैं वे तेरे जीवन में स्वयं ही दूर हो जाएंगे। मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू जीवन में ऐसे लोगों को बाहर कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेगा वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ बच्चे, मैं तेरे हर शत्रु का नाश करूंगी। मैं तुझे हर परेशानी से मुक्त करूंगी। मैं तुझे शक्ति, शांति और धन प्रदान करूंगी बच्चे। तू सदा मेरी भक्ति और साधना करता है। तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी
बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की
कोशिश की थी उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी। बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो कि बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, माँ काली की शक्ति की पूजा करता है, उसका अहित कोई नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करे। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए तू अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करे। बच्चेरी, काली माँ का आशीर्वाद
वादरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है, बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। 200 चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे।